सर्वकार्यार्थसिद्धिये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार, लज्जा हम सबकी राखियो शिव नंदी के असवार। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ 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 पाहि, श्री महाबाहो 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 रक्ष मां, श्री महाबाहो रक्ष आनंद कंद सच्चिदानंद केवलाधार निराधार निरीह अकल्पनीय भगवान चार भुजानाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा दिव्य सत्संग हमें प्राप्त करवाया है श्रीमद् भागवत कथा के रूप में। 7 दिन हमको मिले हैं भगवान से प्रेम करने के, और 9 दिन मिले हैं यज्ञ नारायण भगवान को रिझाने के। उनको भी हम ऐसा दिव्य आयोजन, जब भाग्य उदय होते हैं हमारे, तब हमें प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जब भाग्य उदय होने का समय होता है, तब जाकर के हमको इस तरह के यज्ञ और सत्संग प्राप्त हुआ करते हैं। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पंचम दिवस की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मन और वाणी को एकाग्र करते हैं। अपनी वार्तालाप बंद करें और कथा में भगवान के नाम से स्नान करते हुए शुद्धता कथा के 5वें दिन में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जिनके हैं वही बोलेंगे, और जिनके नहीं है वो चुपचाप बैठे। हमारा मुंह देखो। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
सर्वप्रथम भागवत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। मध्य विराजमान चार भुजानाथ सरथला श्याम के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्ति मार्ग के गुरु शंकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। कथा के रसिक श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। शुकदेव मुनि, व्यास मुनि, सूत जी 88,000 ऋषियों को प्रणाम करते हुए संत जन, विद्वत जन, ब्राह्मण जनों को प्रणाम। मंच पर विराजमान पंडित जी, संगीतज्ञ बंधुओं को प्रणाम। आप सभी भक्तों के हृदय में श्वास रूपी कृष्ण विराजमान है, उनको प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आई? राधे राधे, और जोर से बोलिए। दिन प्रतिदिन आपकी आवाज में वृद्धि दिख करके मुझे मन में बहुत आनंद मिला है। एक और बार बोल के बता दो, मेरी कथा सार्थक हो गई। भगवान चार भुजानाथ की असीम कृपा से श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश करें, उससे पूर्व आप सभी भक्तों से मैं प्रश्न करूंगा कि कल हमने कथा में कौन कौन से प्रसंग सुने। भगवान श्री कृष्ण जन्म को छोड़ करके बताना है आपको, वो तो सबको याद है। राम जी का अवतार और नरसिंह अवतार और चलो, परसों की कथा का एक प्रश्न है, मन को वश में करने की 4 चीजें कौन कौन सी है? हाँ, और संगति और इंद्रियों को जीतना। बहुत ही बढ़िया। मुख्य यजमान के लिए तालियां बजा दो, ये ध्यान से सुन रहे कथा। भगवान श्री कृष्ण का कल प्रादुर्भाव हमने श्रवण किया। भगवान इस धरती पर आए, धरती को जो कष्ट हुआ था, धरती महारानी प्रायः पापियों के दुख से परेशान हो गई थी, तो भगवान नारायण के पास पहुंची। भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं हुआ जाता, आप धरती पर अवतार लीजिए और इन सभी पापियों का नाश कीजिए। भगवान ने पृथ्वी महारानी से कहा कि हे पृथ्वी, हम जरूर जन्म लेकर के आएंगे। हर बार तो अंशावतार लेकर के आते हैं, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार होगा ये पूर्ण अवतार होगा, संपूर्ण कलाओं से के ज्ञाता होंगे। और पृथ्वी महारानी को जो गौ माता के रूप धारण करके पहुंची थी, उन्हें संतुष्ट किया और पृथ्वी महारानी पुनः धरती पर आई। भगवान राम जी की कथा को हमने कल सुना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस प्रकार हुआ। देवकी और वसुदेव का विवाह करवाने के बाद कंस इनको विदा करता है, खुद रथ चलाता हुआ। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी और वसुदेव को तू विदा कर रहा है प्रेम पूर्वक, इन्हीं का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जैसे ही ये बात सुनी तो कंस की आंखें हो गई बिल्कुल लाल। तुरंत तलवार निकाली, देवकी और वसुदेव के गर्दन पर तलवार को लगाया। वसुदेव जी कहते हैं कि देखो कंस महाराज, इतने दिन ये आपकी बहन थी, कोई बात नहीं, लेकिन आज से ये मेरी पत्नी बन गई है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है, जिस कारण से मैं इसकी रक्षा करूंगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी संतान होगी आप उसको ले लेना, आप समाप्त कर देना, मैं सभी संतानें आपको प्रदान कर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को आप दंडित मत कीजिए। कंस ने दोनों को जेल में डाल दिया। देवकी और वसुदेव, समय बीतने पर पहला पुत्र हुआ। पहला पुत्र जैसा वसुदेव जी ने कहा था, तुरंत ले जा करके कंस महाराज को दिया। कंस ने सोचा छोटा सा बालक है, मेरे को डर 8वें से है, तो इस छोटे से बालक को क्यों मारूं। उसने तुरंत छोड़ दिया कि जाओ ले जाओ। लेकिन जो मंत्रिमंडल था उनका, चांडाल चौकड़ी, वो सब कहने लगी कि महाराज ये भगवान नारायण की माया है, कभी भी पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है, हम उसकी माया को नहीं जान सकते हैं, वो गिनती किधर से चालू करें।
क्या पता पीछे से गिनती चालू करे तो पहला 8वां हो जाएगा, इसलिए आप तो छोड़ो ही मत। कंस ने तुरंत बात मान ली और एक शिला पर पटक करके उस पहले बालक का भी उद्धार किया। महाराज ऐसे करते 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 6 बालक हो गए। 6 बालक वसुदेव जी कंस के पास ले जा करके छोड़ आए। अब बारी आई 7वें की। कंस महाराज मन में सोचने लगे कि 7वां हो और फिर 8वें की बारी आएगी। 7वें का इंतजार करते रहे, लेकिन भगवान की माया से आकर्षित होकर के वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी है, जो नंद बाबा के यहाँ पर रहती है, रोहिणी, उनके गर्भ में आकर्षित करवा करके वहाँ पर भिजवा दिया। तो 7वां गर्भ आया ही नहीं। कंस मन में सोचता है कि मेरे डर से, मेरे प्रताप से देखो बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब बारी आई 8वें की। 8वें की बारी आई तो 8वां तो स्वयं परमात्मा था, रस स्वरूप था, भगवान नारायण का ही अंशावतार, पूर्णावतार माने तो वही आने वाला था। उससे पहले ही पूरी प्रकृति सज गई है। पूरी प्रकृति को भगवान नारायण के आने से पहले ही सजा दिया गया। मौसम इतना सुहावना हो गया, धूप में भी गर्मी का एहसास नहीं होता। बढ़िया सुंदर आनंदमयी पूरी पृथ्वी को सजा दिया गया। पूरी पृथ्वी सुकोमल हो गई, मखमल की तरह हो गई। हर महीने के, हर मास के, हर ऋतुओं के फल अलग अलग होते हैं, लेकिन वैशाख मास का जैसे ही पता चला कि भगवान श्री कृष्ण वैशाख मास में पधारेंगे तो सारे फल उस वैशाख मास में उत्पन्न होने लग गए पेड़ों के ऊपर। ये बालक किसी का घूम गया है, ये हमारे नंजी भाई साहब के पास है, बहुत रो भी रहा है, जिसका भी वो आके ले जाए। ले जाओ भाई, टाबरा रो ध्यान रखो, नहीं तो महाराज ले जाओ ला दक्षिणा स्वरूप। मिल गए बेटा, पापा मिल गए। या बीच में खड़ा कर। चलिए वार्तालाप बंद कीजिए। सुंदर वातावरण हुआ, पूरी पृथ्वी सज गई है। 8वें के रूप में भगवान 4 भुजानाथ कंस की जेल में पधारे हैं। कंस की जेल में जैसे ही भगवान नारायण पधारे, देवकी और वसुदेव की आंखें बंद हो गई। हजारों हजारों सूर्यों के समान तेज कंस की जेल में, अंधियारी रात थी, रात की ठीक 12 बजे कंस के जेल में हजारों सूर्यों के समान उजाला हो गया। उजाला हुआ तो देवकी और वसुदेव की आंखें बंद हो गई। अरे अरे, आज के पहले 4 भुजा रूप धारण करके भगवान नारायण खड़े हुए थे। ऐसे भगवान नारायण को प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव कहते हैं, प्रभु आप हमारे इस जेल के अंदर रात्रि में 12 बजे पधारे हैं, प्रभु इसका क्या कारण है? भगवान 4 भुजानाथ कहते हैं, देवकी वसुदेव आज से हम तुम्हारे पुत्र बनने के लिए आए हैं, तुम्हारी गोदी में खेलने के लिए आए हैं, तुम्हारा नाम उज्जवल करने आए हैं। तो भगवान की बात सुनकर देवकी और वसुदेव कहते हैं, प्रभु आप हमारे बालक बनने आए हो तो आप 4 भुजाओं में अच्छे नहीं लग रहे हो, आप हमारे बालक नहीं, हमारे पिता लग रहे हो। इतना बड़ा स्वरूप, 4 हाथ पांव, इतने सारे अस्त्र शस्त्र, ऐसा लगता है कि आप हमारे पुत्र नहीं, हमारे पिता बनने आए हो। यदि आपको पुत्र बनना है तो छोटा रूप धारण करना पड़ेगा, हमारी गोदी में आना पड़ेगा, और प्रभु ध्यान रखिए आपको रोना भी पड़ेगा। भगवान 4 भुजा कहते हैं कि ठीक है देवकी वसुदेव, जो लीला करनी है वो तो करना ही पड़ेगी। आज से आप हमारे माता पिता हो। और भगवान श्री नारायण तुरंत ही छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। देवकी घबराती है कि कहीं कंस को पता ना चल जाए, कंस तुरंत आएगा और मेरे बालक को समाप्त कर देगा। हे वसुदेव जी, आपके पास में जो टोकरी पड़ी हुई है, इस बालक को उस टोकरी में रखो और टोकरी में रख के तुरंत ही कहीं अन्यत्र दूसरी जगह लेकर के छोड़ आओ। अब भगवान नारायण तो माया के भी पति है, माया स्वरूप। जब भगवान नारायण आए तो देवकी और वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां खुल गई।
बेड़िया खुली तो तुरंत ही वसुदेव जी भागे, उस टोकरी को उठाया, उस टोकरी के अंदर बालक को लेटाया, अपने मस्तक पर लाला को धारण करके जब कंस की जेल से बाहर जाने लगे, मन में डर भी था कि सारे सैनिक रोकेंगे मुझे, लेकिन मायापति के आगे किसी की भी माया नहीं चलती। सारे सैनिक प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुलने लग गई, दरवाजे अपने आप खुलने लग गए, जैसे कोई कुंभकर्ण की नींद में सब सो गए हो। और ध्यान रखना, जब भगवान हमारे पास रहेंगे ना तो माया के बंधन खुल जाएंगे, जैसे देवकी और वसुदेव के खुल गए, हाथ के बंधन थे, पांवों के बंधन थे, सारे खुल गए, भगवान थे इसलिए खुले। वसुदेव जी महाराज मस्तक पर उस टोकरी को रख के कंस की जेल के बाहर घबराते घबराते जा रहे हैं कि कहीं कोई देख ना ले मेरे इस छोटे से बालक को, कंस महाराज के बारे में, कंस महाराज को जाकर ना कह दे मेरे बालक को कंस मार देगा। ऐसा करते 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 डरते हुए वसुदेव जी महाराज मथुरा नगरी से बाहर निकले हैं। मथुरा नगरी से बाहर निकले तो बादलों ने देखा कि हमारे परमात्मा नारायण धरती पर गए हैं, आज इनका स्वागत गाजे बाजे से करना है। तो बादल भी गरजने लग गए हैं, जैसे कोई वेदों के मंत्र की ध्वनियां चलती हो, वेद मंत्र गायन बादल कर रहे हैं। बारिश ने सोचा कि भगवान इस धरती पर गए हैं, भगवान इस धरती पर गए हैं तो मैं आज भगवान का अभिषेक करना चाहती हूँ। तो तुरंत बिजली चमकी, और जोरदार बारिश होने लग गई। जोरदार बारिश के साथ वेद मंत्र तो बादल गा रहे हैं गरजते गरजते, और अभिषेक कर रही है वर्षा। जल स्तर यमुना का बनने लगा। यमुना के उस पार गोकुल धाम में जाना था वसुदेव जी को। उनके मन में एक ही विचार है कि नंद बाबा के यहाँ सुरक्षित रहेगा मेरा बालक, कैसे भी करके वहां छोड़कर आ जाऊं। अब यमुना जी में उतरे तो पहले घुटने तक जल आया, फिर कमर तक जल आ गया, फिर गर्दन तक जल आया, गर्दन तक जल आया। यमुना जी सोच रही है कि मैं मेरे प्राण प्रिय कन्हैया के दर्शन करूं ऊपर जाकर के, इसलिए जल स्तर धीरे 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 बढ़ रहा है। नाक पर आ गई, नाक से ऊपर आने लगी। भगवान ने सोचा कि देखो ये यमुना रिश्ते में मेरी पत्नी है। भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हुआ था यमुना जी से। यमुना जी से ब्याह हुआ तो कृष्ण कन्हैया क्या सोच रहे हैं मन में? कन्हैया सोच रहे हैं कि देखो ये मेरी पत्नी है और मेरे को जिसने उठा रखा है ये इसके ससुर जी है। ससुर जी की नाक तक चढ़ गई है, इसको शर्म नहीं आती। भगवान ने तुरंत ही टोकरी में से अपना पांव निकाला और स्पर्श करा, यमुना जी को निर्देश दिया कि सावधान, इससे ऊपर मत चढ़ना, तेरे ससुर जी है ये। और यमुना जी भी कहने लगी कि प्रभु आपके दर्शन आज तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मर्यादा रखी है मैंने, बस आपका स्पर्श हो गया है, मैं संतुष्ट हूँ। यमुना जी फिर से अपना जल स्तर धीरे धीरे कम करती है। वसुदेव जी महाराज नंद भवन पहुँचे। नंद भवन पहुँच करके वहाँ पर भी सब सोए हुए हैं। तुरंत ही वहाँ पर लाला को पालने में सुलाया। वहाँ पर एक लाली सोई हुई थी, छोटी सी बालिका। उस बालिका को अपनी टोकरी में लिया और वसुदेव जी महाराज तो पुनः कंस की जेल में पहुँच गए। कंस की जेल में पहुंचे, जैसे ही चलो कंस की जेल को तो इधर की कथा बाद में सुनेंगे, पहले अपन उधर चलते हैं। नंद भवन में क्या हुआ? रात्रि में कन्हैया को छोड़ करके आ गए वसुदेव जी। अब प्रातः काल हुआ। नंदा सुनंदा नंद बाबा की दो बहनें थी। अब बालक होने वाला था नंद बाबा को, तो पहले से सेवा करने के लिए बहनें आ जाती है, अभी भी आती होगी। नंदे बुलाते हैं ना, लेकिन आजकल की तो मत बुलाओ तो ही अच्छा है। तुम तुम्हारे ना हम हमारे। नंदा सुनंदा प्रातः काल जल्दी उठी और मन में विचार आया कि आज यशोदा भाभी जल्दी से जागी नहीं, रोज तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाती है, आज सोई है, चलो देख करके आते हैं। नंदा सुनंदा जाती है कक्ष के अंदर। कक्ष के अंदर जैसे ही प्रवेश करा तो पालने पर नजर गई, और पालने पर नजर गई तो हजारों मणियों सा चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई हीरे का हार पड़ा हो, और हार के ऊपर सूर्य की किरण पड़ती है तो वो चारों तरफ उस कमरे में
चारों तरफ किरणों को फैला रहा है। तो नंदा सुनंदा आपस में बात करती है, कहती है देख देख यशोदा भाभी को संतान होने वाली है, उससे पहले ही हमारे नंद बाबा इसके लिए उपहार लाने लग गए हैं। देख हीरो का हार लाए हैं, पालने में रखा हुआ है, चल देखते हैं। अब पालने की तरफ आगे बढ़ी और थोड़ी आगे बढ़ते ही पालने में तो हीरो का हार नहीं था, लेकिन हजारों नील मणियों सा चमकता हुआ एक सुंदर सा लाला था। उस लाला को देखते हुए नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा वार्तालाप करती, ओ हो कितना सुंदर लाला, आज से पहले इतना सुंदर व्यक्ति हमने कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर बालक, इसकी झलक मिलते ही मन में आनंद मिल गया है। देख 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 किसका है किसका है। भाभी को उठाया, भाभी उठो उठो, ये किसका लाला है। तो यशोदा भी हमेशा उसका एक ही काम है, यशदा, हमेशा यश दूसरों को देना। बालक स्वयं का था, लेकिन तुरंत क्या कह दिया, अरे ये आपके आशीर्वाद से हुआ है, आप ही का बालक है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। नंदा सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई कि वाह लाला हुआ है, चलो बधाई देने नंद बाबा के पास चलेंगे। और नंद बाबा तो गौशाला में बैठे हुए हैं। गौशाला में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। और माला किस नाम की, भगवान के नाम की माला नहीं फेर रहे हैं। नंद बाबा बैठे बैठे, हे परमात्मा 85 वर्ष का हो गया हूँ, अभी तक लाला ना हुयो है, जाने कब संतान देगो तू। हे भगवान लाला ना भयो है, लाला ना भयो है। भगवान का नाम नहीं ले रहे, बस एक ही माला की जो मणियां है ना, उनको घुमाते घुमाते 85 वर्ष की उम्र हो गई, जाने कब संतान आएगी, इस प्रकार की माला फेर रहे थे। तो नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में और चिल्लाते चिल्लाते कहती है, नंद बाबा आपका गैया चराना, आपका दान पुण्य करना, यमुना जी में स्नान करना, आपके यज्ञ इत्यादि करवाना, दान पुण्य करना सभी सार्थक हो गया है। नंद बाबा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा आश्चर्यचकित काई की बधाई लेके आ गई। दोनों बहनें काई की बधाई लेकर आई है। महाराज नंद बाबा खड़े हुए, भाई बधाई किस बात की। दोनों बहनें कहती है, भ्राताश्री पहले ये बताओ कि उपहार क्या दोगे। नंद बाबा कहते हैं, जैसी बधाई लाई हो वैसा उपहार। नहीं नहीं, आपके गले में जो मणियों का हार पहन रखा है वह हमको देना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं, देखो ऐसी तो कोई बात नहीं है, जैसी बधाई लाई हो वैसा उपहार मैं अपने आप से दे दूंगा, तुम तो बधाई सुनाओ। नंदा सुनंदा कहती है, नंद बाबा अब आपके घर में गैया चराने वाला, बांसुरी बजाने वाला, गोपियों के साथ रास रचाने वाला, मुरली बजाने वाला, आपके यहाँ पर सुंदर सा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, हाँ हाँ बताओ आगे तो बताओ। बाबा पहले बताओ कि आप उपहार क्या दोगे। अरे जल्दी बताओ, मैं तो जो मांगोगी वो दे दूंगा, बस बधाई अच्छी होना चाहिए। नंदा सुनंदा कहती है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नीलमणि सा आपके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जैसा लाला आया है। जैसे ही सुना लाला आया है तो नंद बाबा तो बहुत प्रसन्न हुए, अपने गले में जितने भी मालाएं पहन रखी थी मणियों की वो सारी खोल करके नंदा सुनंदा को दे दी। गैया मैया को प्रणाम किया और नंद बाबा दौड़े 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 यमुना जी में जाते हैं। पहले लाला के दर्शन नहीं करे, यमुना जी में गए, यमुना जी को प्रणाम करा और 108 डुबकियां लगा रहे हैं। और ये खबर चारों ओर फैल गई, गोकुल गांव में, पूरे बरसाने में, पूरे 84 गांव में, 84 कोस के जितने भी गांव थे ना ब्रजमंडल के, सारों में पहुंच गई कि नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा के यहाँ लाला हुआ है। तो सारी गोपियां ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। नंद बाबा डुबकियां लगा रहे हैं, 108 डुबकी लगाई। एक ग्वाला दौड़ा दौड़ा आया कि नंद बाबा मैंने सुना है आपके यहाँ पर लाला हुआ है, आप यहाँ पे स्नान कर रहे हो। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने संकल्प किया था जब भी संतान होगी सबसे पहले मैं यमुना जी में 108 डुबकी लगाऊंगा, उसके बाद दर्शन करूंगा। अच्छा अच्छा बाबा, हमने भी आपके जैसा ही संकल्प किया था 108 डुबकी लगाने का, आपको संतान होगी तो हम डुबकी लगाएंगे, लेकिन हम तो आपके लाला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अभी कहाँ कपड़े खोलेंगे, आपके खुले हुए हैं, आप यमुना जी में ही हो तो हमारी तरफ से भी 108 डुबकी लगा लो।
नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, तू जा दर्शन करने, मैं तेरी भी 108 लगा लेता हूँ। ऐसे करते करते जोग वाला आता वो बोलता बाबा हमारी तरफ से भी 108 हमारी। नंद बाबा तो सुबह से शाम तक डुबकियां ही लगा रहे हैं और उधर नंद भवन में उत्सव चालू हो गया। गोपियां ग्वाल बाल सब पहुंच गए हैं, सब एक दूसरे को माखन खिला खिला करके बधाइयाँ दे रहे हैं। और महाराज नंद बाबा के यहाँ पर लाला हो इसके लिए पहले से ही तैयारियां चल रही थी। गोपियां जो थी यशोदा की सखियां, वो सब कहती थी जब भी तेरे लाला होगा ना तो मैं पहले से ही स्वेटर बना करके रखूंगी, मैं बगलबंदी बना करके रखूंगी, मैं टोपी बना करके रखूंगी। इस प्रकार से सब तैयारियां पहले से ही चल रही थी। किसी ने खिलौने एकत्रित कर लिए बहुत सारे कि जब नंद बाबा को लाला होगा तो इतने सारे खिलौने देकर के आऊंगी। तो सारी गोपियां अपना अपना उपहार लेकर के नंद भवन पहुंच रही है और नंद भवन में बहुत जोरदार बधाई गीत गाए जा रहे हैं। आइए हम भी उन भजनों के माध्यम से नंद बाबा को, इस कथा के यजमान को बधाइयाँ दे के आपके यहाँ पर कन्हैया आए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना,
बाबा जो दान करत है, खूब धूम मचा रहे हैं, एक दूसरे को माखन खिला रहे हैं और माखन खाते 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 सब बिल्कुल जब पेट भर गया उस समय में नंद बाबा पहुंचे। नंद बाबा पहुंच करके सबसे पहले पागड़ी बांधते हैं, माथे पर साफा बांधा, बढ़िया मूंछों पर इत्र लगाया और त्रिपुंड लगाया मस्तक पर, और कहा ग्वाल वालों से, कह रहे ग्वाल वालों लइयो जरा शीशा दिखाया। नंद बाबा कहते हैं कि बताओ ग्वाल वालों आज ठीक तो लग रहा हूं ना? ग्वाल वाल कहते हैं नंद बाबा आज तो आप दूल्हा लग रहे हो, 85 वर्ष के बिल्कुल नहीं लग रहे। नंद बाबा कहते हैं चलो अब लाला के दर्शन करने चलते हैं। लाला के दर्शन के लिए पहुंचे, लाला को अपने हाथ में लिया, खूब प्रेम किया नंद बाबा ने, और सब ग्वाल वालों को एकत्रित करके सबसे कहा कि लो भैया अब मैं दान पुण्य कर रहा हूं, जिसको जिसको जो जो बधाई चाहिए वो सभी ले जाओ। नंद बाबा जी खूब जितने भी ब्राह्मण देवता पधारे उनको गैयाएं दान कर रहे हैं, जिनको धन की आवश्यकता उनको धन, जिसको जिस चीज की आवश्यकता थी वो सभी दान कर रहे हैं। और दान का सुन करके एक बुढ़िया पहुंच गई वहां पर, जिसके मुंह में दांत ही नहीं, बिल्कुल दांत नहीं, सारे दांत चले गए। वो बुढ़िया लाठी के सहारे आई, ग्वाल वालों से पूछती है, ब्रज भाषा में पूछ रही है कि अरे नंद बाबा के का भयो है, नंद बाबा के का भयो है? अब मुख में दांत तो है नहीं, का बोलने में पूरा मुंह खुल जाता है, नंद बाबा के का भयो है। अब का भयो बोलने पे पूरा मुंह खुला तो ग्वाल बाल सब आपस में वार्तालाप करते। जैसे ही ये दादी माँ पूछेगी का भयो है तो इसके मुख में अपने को माखन रखना है, दूर से ऐसा फेंक करके माखन इसके मुख में डालना है, फिर इसको पता चलेगा का भयो है। बुढ़िया इधर उधर पूछती जा रही, कोई जवाब नहीं देता। ग्वाल वालों के पास पहुंची, अरे बताओ ना नंद बाबा के का भयो है? जैसे ही मुंह खुला वैसे ही ग्वाल वालों ने तो माखन का लोंदा लिया और बुढ़िया के मुख में दांत तो थे नहीं, कहीं रुकने का काम नहीं, नॉन स्टॉप वो माखन सीधा पेट में चला गया। ग्वाल वाल पूछते हैं कि दादी माँ पता चलो का भयो है? दादी माँ कहती ना भयो, फिर से एक बार पूछ ले। नहीं अब की बार पूछूंगी तो तुम फिर से माखन दे दोगे मुंह में, इसलिए तुम ही बता दो का भयो है। तो ग्वाल बाल बताते हैं कि नंद बाबा के लाला हुआ है। तो बुढ़िया आई तो लाठी के सहारे थी, लेकिन जैसे ही नंद बाबा के लाला का सुना तो लाठी छोड़ दी और वो बुढ़िया जोर जोर के उछल करके नाचने लगी कि वाह वाह जिसका इंतजार था वो हमारे यहाँ पर आ गया। नंद बाबा जी का दान करना चलता रहा, बिल्कुल रुकते ही नहीं, जो जो चीज मांगता उसको वो सारी चीजें दान कर देते। 9 लाख गायें थी जिसमें से 7 लाख गायें दान में दे दी। नंद बाबा जी को याद आया कि अब मुझे कर्ज देने भी जाना है। कंस के महाराज के यहाँ पर कुछ कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, तो उस कर को जमा करने के लिए नंद बाबा सोचते हैं कि अब लाला हुआ है तो कंस महाराज के यहाँ पर कर जमा करके आ जाता हूँ। तो कर स्वरूप जो भी राशि थी वो ली और नंद बाबा कंस के यहाँ पर गए। उधर कंस के यहाँ पर अपन चलते हैं क्या हो रहा है वहां पर। प्रातः काल हुई, जैसे ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के पहुंचे, जैसे ही जेल में पहुंचे तो तुरंत ही हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, सारे सैनिक जाग गए और उस लाली की आवाज को सुन करके कंस के पहरेदार कंस के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। महाराज जिसका इंतजार आप कर रहे थे 8वां लाल वो जेल में आ गया है, चलो चलो कंस आओ देखा बताओ। तुरंत दौड़ा उस कंस की उस वसुदेव जी की जेल में पहुंचा। जेल में पहुंच करके जब उस छोटे से बालक को हाथ में लिया तो वो बालक नहीं था, वो तो बालिका थी। उस बालिका को देख करके कंस सोचता है कि ये तो अबला है, ये तो नारी है, ये मेरा क्या करेगी, मुझे इससे कोई डर नहीं। लेकिन इसके जो मंत्रिमंडल के लोग थे वो सब कहते हैं कि महाराज उस नारायण का कोई भरोसा नहीं, कब ये अबला सबला बन जाए और आपका वध करते, इसको छोड़ो मत। 8वें से
8वीं संतान से आपको डर है तो ये 8वीं संतान है, इसको छोड़ो मत। कंस सोचता है ये तो नारी है, अबला है, छोड़ देता हूँ। नहीं महाराज, इसको नहीं छोड़ना, क्या पता इसका होने वाला बेटा आपका वध कर दे, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आप तो इसको समाप्त करो। कंस ने तुरंत ही उस बालिका को हाथ में लिया और जिस शिला पर पटकने वाला था, कंस के हाथ से छिटक कर वह ऊपर आकाश में पहुंच गई। अनंत आकाश में जाकर कहती है कि अरे मूर्ख कंस, जिस लाला का तू इंतजार कर रहा है वह कब से ही ब्रजमंडल में जन्म लेकर के पहुंच गया है, अब तेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसी आकाशवाणी सुनी तो कंस घबरा गया और पसीने पसीने होकर के अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और सबको कहता है कि देखो, आज से 10 दिन पहले तक जो भी बालक ब्रजमंडल में 84 कोस में हुआ है उनको सबको समाप्त करना है, क्योंकि उस माया ने मुझे कहा है। अब सारे लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, भैया किसके किसके बालक को ढूंढेंगे, कहाँ मारने जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। इतने में एक राक्षसी आई, वो कहती है कि महाराज कंस, ये काम मेरे को सौंप दो, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, आपके ऊपर वो बालक कुछ भी नहीं करेगा, मैं रूप धारण करके जाऊंगी, जितने भी 1 महीने के अंदर बालक पैदा हुए हैं उनको सबको समाप्त करके आ जाऊंगी, अपने स्तनों पर विष लगा करके जाऊंगी, उनको दूध पिलाने के बहाने सभी को मार करके आ जाऊंगी। ऐसी बात बोली। कंस कहता है ठीक है जा, अभी अभी हमने सुना है कि नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल के अंदर एक लाला हुआ है, तू वहीं से शुरुआत कर, वो कल ही हुआ है। तो महाराज यह पूतना कहती है ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, सबसे पहले नंद बाबा के यहाँ जाती हूँ। अब ये जो पूतना थी, पूतना रूप धारण कर लिया और गोकुल धाम में पहुंच गई और पूछती फिर रही है कि नंद बाबा का घर कहां पर है। नंद बाबा का घर ढूंढने के लिए गोपियों से पूछा तो गोपियां इसका सुंदर स्वरूप देख करके कहती है कि तुम स्वर्ग की अप्सरा हो क्या, हमारे लाला के दर्शन करने आई हो, चलो हम तुमको लेकर के चलती हैं। गोपियां साथ में लेकर के पहुंची नंद भवन में। नंद भवन में यशोदा रानी अपने लाला को स्तनपान करवा करके सुला रही थी। गोपियों से सबसे कह दिया कि कोई भी अभी आवाज मत करना, बाहर ही रहो, मेरा लाला सो जाए, उसके बाद जब जागेगा तब आप सब लोग खिला लेना, दर्शन कर लेना, जो भी आपको उपहार देना है उस समय देना, अभी सब बाहर बैठ जाओ। उन्हीं सभी गोपियों के बीच में ही यह पूतना भी जाकर के बैठ गई। यशोदा रानी जब लाला को सुला दिया तो वो भी उस कक्ष से बाहर अपने दूसरे कार्य के लिए गई। गोपियां भी इधर उधर हुई तो पूतना ने सोच लिया कि अब लाला जागने वाला है, क्यों ना जागे उससे पहले ही मैं अंदर चली जाऊं और उसको विष पान करवा दूं, इसको समाप्त कर दूं। लाला तो पहले से जाग गए थे, आंखें खोल रखी थी। जैसे ही पूतना अंदर गई वैसे ही भगवान ने फिर से आंखें बंद कर ली। अब संत महात्मा बताते हैं कि कन्हैया ने पूतना के आते ही आंखें बंद क्यों करी, इसका कारण अपने अपने भाव स्वरूप बता रहे हैं। कोई संत बताते हैं कि पूतना के आते ही कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि ये विष पिलाने आई थी और भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कन्हैया के, हे भगवान शंकर विष आप पी सकते हो इसलिए मैं आपका ध्यान करता हूँ। मानो आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हो इसलिए आंखें बंद करी। तो दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, इसलिए आंखें बंद नहीं करी, भगवान ने तो आंखें बंद करके राधा रानी का ध्यान करा, क्योंकि विष होता है कड़वा, कड़वा होता है ना विष। हाँ कर रहे हो, जैसे चखा हो सबने। और राधा रानी का नाम होता है, कैसे होता है बताओ? विष कड़वा होता है उसमें भी हाँ कर दिया। राधा रानी का नाम मीठा होता है तो उसमें भी, मैं जो बोल दूं उसमें हाँ कर दोगे आप? राधा रानी का नाम तो वैसे ही मधुर है, नाम लेते ही हमारी जीवा पर जैसे शक्कर रख दी हो ऐसा महसूस होता है। इसीलिए तो वो भजन भी गाते हैं, मीठे रस से भरी ओड़ी। अभी नहीं गाएंगे,
कथा बहुत सारी है और आज संत सम्मेलन भी होगा तो अपन बस कथा ही सुनो, भजन वजन आखिरी में करेंगे। राधा रानी का ध्यान करा इसलिए आंखें बंद करी। एक संत बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद नहीं करी, भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी क्योंकि आंखों से प्रेम हो जाता है, और कहीं पूतना से प्रेम हो गया तो फिर पूतना को मारने का जो भाव था वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा जी बताते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, और असली बात भी यही है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी क्योंकि भगवान कभी भी बनावटी को नहीं देखते हैं। ये पूतना रूप धारण करके आई थी, बनावटी सजावटी और दिखावटी जो भी होता है भगवान उसको कभी नहीं देखते हैं। इसलिए जैसे हैं वैसे ही भगवान के पास जाओ, क्यों दिखावा करना फालतू का। ना बनावटी बनना है, ना सजावटी बनना है, ना दिखावटी बनना है। आजकल तो प्रथा चल गई है, मंदिर में जाएंगे तो पहले मेकअप करेंगे, जैसे भगवान को दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने नहीं, भगवान को दर्शन देने जा रहे हो। होता है ना, भाई लोग इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे। कहीं बाहर मंदिर में ले जा रहे होते हैं तो बोलते हैं देवी तैयार हो जा, 15 मिनट में गाड़ी आने वाली है, और भाई साहब तैयार होके उनके प्रेस के कपड़े वापस बिगड़ भी जाते हैं, तब तक देवी तैयार ही नहीं होती। दिखावटी, बनावटी और सजावटी जो भी होता है उसको भगवान कभी भी नहीं देखते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके पूतना ने सोचा कि अभी लाला सोया हुआ है, चलो सोए हुए कोई दूध पान करवा देती हूँ। तुरंत लाला, कोई भी कक्ष में नहीं था, लाला को उठाया, अपने स्तन से लगाया, अपने हृदय से लगाया और विष पान करवाने लगी। लाला पहले विष पीते हैं, फिर सारा दूध पी लेते हैं, और फिर दूध पीने के बाद अब प्राणों को पी रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। प्राणों को पीने लगे। जब प्राण इसके शरीर से जाने लगे तो यह पूतना बिल्कुल पहले जैसी हो गई, जैसी राक्षसी थी वैसी ही हो गई। बड़े बड़े नाखून हो गए, बड़े बड़े दांत हो गए, घर से बाहर निकली और चिल्ला रही है, अरे पूत छोड़ दे मुझे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मेरे प्राण ना ले। भगवान मन में सोचते हैं कि देखो मौसी जी, पहली बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको पकड़ लेते हैं उसको वैकुंठ धाम ले जा करके ही छोड़ते हैं। अब तैयार हो जाओ वैकुंठ धाम जाने के लिए। अब पूतना हवा में उड़ने लगी, बड़ा शरीर हो गया बृहद, और बड़े बड़े दांत, नाखून, और जोर जोर से चिल्ला रही है, लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे। सब ग्वाल बाल ऊपर की तरफ देखते, अरे ये राक्षसी हमारे लाला को लेके उड़ रही है। अपने अपनी झोलियों को आगे कर दिया ग्वाल बालों ने, ऊपर मुख है, और ऊपर मुख करके लाला को झेलने के लिए सभी, कोई झोली फैला रहा है, कोई अपना आंचल फैला रहा है। ऊपर मुख करके कान्हा के भरोसे सभी इधर उधर भाग रहे, लेकिन एक को भी ठोकर नहीं लगी, ना ही किसी को कांटा लगा। जो भगवान के भरोसे चलता है वो कभी गिरता नहीं है। ग्वाल बाल इधर उधर कन्हैया को झेलने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन भगवान तो सोच रहे हैं इतनी बड़ी राक्षसी है, इसको कहां पर गिराऊं जहां पर इसका अंतिम संस्कार भी हो सके आसानी से। भगवान ने सोचा कि चलो ये कंस के पहरेदार एक उद्यान में बैठ करके मदिरा पान करते हैं, तो वहीं पर जाकर के गिरा देता हूं। उसी उद्यान में गिराया, ग्वाल बाल पीछे से दौड़े दौड़े गए, और बड़ी सी सीढ़ी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। कन्हैया को नीचे उतार करके सीधे नंद भवन में ले जा रहे थे। नंद बाबा को पता चला इस बात के बारे में कि कोई राक्षसी आई थी जो मेरे लाला को लेकर के भाग गई थी, तो कन्हैया को पहले घर में नहीं जाने दिया। नंद बाबा कहते हैं पहले गौशाला में ले चलो। गौशाला में ले गए, गोमूत्र से स्नान करवाया, गोबर का लेपन करा, शुद्ध जल से स्नान करवाया, गाय के दूध से स्नान करवाया, और फिर घर में प्रवेश करवाया कि चलो अब लाला शुद्ध हो गया है। लाला को सुंदर अंदर ले जाकर के श्रृंगार करवाया, और पूतना का भगवान ने उद्धार किया है। अच्छा एक बात बताओ, पूतना का नाम पूतना कैसे पड़ा? पूतना का नाम पूतना कैसे पड़ा? अच्छा, पूतना का नाम जानता कौन कौन है? ये उसका नाम नहीं है,
पूतना का नाम है बकी। बकासुर की बहन थी ये, इसलिए उसका नाम था बकी। और पूतना तो ये ग्वाल वालों ने नाम रख दिया था। जब ये लाला को लेकर के उड़ रही थी तो ये बोल रही थी पूतना पूतना मेरे प्राण ना ले। तो ग्वाल वालों ने सोचा कि अरे ये राक्षसी इसका नाम बता रही है, तो ग्वाल वालों ने रख दिया इसका नाम तो पूतना है। हालांकि नाम था नहीं, उसका नाम बकी था। तो पूतना का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। और उद्धार करने के बाद बढ़िया श्रृंगार किया भगवान का। और श्रृंगार करने के बाद आनंद के साथ सारी गोपियां फिर से अब लाला को कोई भी अकेला नहीं छोड़ती। यशोदा रानी दिन भर अपने साथ रखती और जो विश्वास पात्र गोपियां थी उन्हीं को उस कक्ष में छोड़ करके जाती। गोपियां भी सारी तुरंत नंद बाबा के और यशोदा रानी के आगे आगे सब काम कर देती। गोपियां एकत्रित हुई, यशोदा रानी लाला को सुलाती है कि देखो मेरा लाला सो गया है, अब आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। तो गोपियां कहती है लाला सो गया है तो इसको झूला देने का काम तो हमारा ही है ना, जाओ आप अपना काम करो। हम 5-7 गोपियां यहाँ पर हैं और इसको झूला दे रही हैं। और लाला को पालने में सुला दिया और गोपियां भजन गाती गाती लोरिया सुनाती सुनाती कन्हैया को सुला रही है। हाँ झुलावे गोकुल की सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरय। भगवान नारायण को प्रणाम करा, स्तुति करी और लाला तो मुस्कुराने लग गए। रोना बिल्कुल बंद हो गया, जैसे कोई भगवान भोलेनाथ ने नजर उतार दी हो। अब ये चमत्कार को देख करके सारे लोग नमस्कार करते, वाह वाह बाबू तो चमत्कारी है, बाबू तो पर्चा वालो है। भाई चमत्कार को तो सभी नमस्कार करते हैं। सब कहते हैं कि बाबा ने नजर उतार दी, देखो लाला मुस्कुराने लग गया है। अब मुस्कुराते मुस्कुराते कन्हैया भगवान भोलेनाथ को देखते हैं और भोलेनाथ इशारा करते हैं लाला आ जाओ हमारे पास आ जाओ। लाला थे तो छोटे लेकिन इशारों में कह रहे हैं यशोदा रानी को कि मेरे को उनके पास जाना, उनके पास जाना। अब यशोदा रानी भी मन में विश्वास जाग गया तो थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ के पास ले गई तो लाला और मुस्कुराने लगे। थोड़ा और पास में ले गई तो लाला और मुस्कुराने लगे। भगवान भोलेनाथ के सन्मुख बैठ गई और लाला को जब मुस्कुराते हुए देखा तो मन में विश्वास आ गया कि ये बाबा झूठा नहीं है, इसने मेरे लाला को ठीक कर दिया है, तो अब इस बाबा के हाथ में दे भी देती हूँ। अब मेरा डर मिट गया है, तो भोलेनाथ के हाथों में दे दिया। भोलेनाथ इस लाला को देखते हैं और यशोदा रानी से कहते हैं कि हे यशोदा रानी आज मैं इसकी नजर उतार रहा हूँ, देखना अब जीवन में इसको किसी की भी नजर नहीं लगेगी और नजर लगाएगा तो ये लगाएगा। और जिस पर इसने नजर लगा दी, जिसके ऊपर कृपा की दृष्टि कर दी, उसका जीवन का कल्याण भी कर देगा ये तेरा लाला। और भगवान भोलेनाथ की मधुर मुस्कानियां को देख करके भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए हैं। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। मंद मंद मुस्कानियां पे, मंद मंद मुस्कानियां पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियां पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानियां पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ बलिहार सांवरे।
मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, ओ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, हाँ बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, हाँ तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे, तेरी काली सी चितवनिया पे, हो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। भगवान भोलेनाथ कृष्ण कन्हैया के दर्शन करते हैं, लाला को वापस सुपुर्द करते हैं और भगवान भोलेनाथ उसी छवि का स्मरण करते करते मन में बसा करके अपनी कैलाश नगरी पर गए। इधर भगवान श्याम सुंदर थोड़े और बड़े हुए और नामकरण संस्कार की बारी आई। भगवान कृष्ण और वसुदेव जी की ही दूसरी पत्नी रोहिणी जी भी नंद भवन में ही रहती थी, उनको भी बालक हुआ था, तो नामकरण करना था। गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया मथुरा से गर्गाचार्य जी आए, नामकरण करते हैं। गौशाला में सुंदर सा आसन बिछाया, दोनों माँ अपने अपने पुत्रों को लेकर के, रोहिणी अपने पुत्र को, यशोदा अपने पुत्र को लेकर के गर्गाचार्य जी महाराज के सन्मुख विराजमान हुई और नामकरण की बारी आई। तो सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र की तरफ देखा गर्गाचार्य जी ने और कहा, ये लाला आकर्षित होकर के आया है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं शंकरषण, और इसका दूसरा नाम हम रखते हैं जिसमें बल की अधिकता होगी, हमेशा शत्रुओं पर अपने बल से प्रभावित रहने वाला होगा, इसलिए इसका नाम हम रखते हैं बलराम। तो बड़े बेटे का नाम रखा गया बलराम, और छोटे बेटे की तरफ जब नजर घुमाई गर्गाचार्य जी महाराज देख करके पहले आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद करी तो महाराज हिलोरे लेने लग गया मन। गर्गाचार्य जी का मन उस लाला की तरफ जाने लगा, जैसे कर्षयति अपनी तरफ खींच रहा हो ऐसा कोई व्यक्ति। तो महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मेरे मन को यह खींचने वाला है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। यशोदा रानी कहती है, महाराज जी आपने तो शास्त्रोक्त नाम रख दिए हैं, शास्त्र के हिसाब से नाम रख दिए हैं, ये आकर्षित होकर के आया है इसलिए इसका नाम शंकरषण, और ये अपनी तरफ खींचने वाला है छोटा वाला बालक, तो आपने रख दिया कृष्ण। लेकिन ये बहुत कठिन नाम है महाराज, हम तो गांव के हैं, देहाती लोग हैं, इतने कठिन नाम नहीं बोल सकते हैं, आप कोई सरल नाम बताओ। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो शास्त्रोक्त नाम तो मैंने बता दिए हैं, आप घर के बोलते हुए नाम कुछ भी रख सकते हो। यशोदा कहती है, गर्गाचार्य जी मैं बड़े वाले को बलवा बोलूंगी और छोटे वाले को कनवा बोलूंगी। गर्गाचार्य जी कहते हैं आपकी मर्जी हो, जो बोलो, मैंने तो नाम बता दिए। और नामकरण की बारी आई है तो आप लोगों को भी मैं बता दूं कि हमारे जो सनातन के संस्कार होते हैं उसमें नामकरण बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। अच्छा, पहले तो संस्कारों की बात चली है तो आपको पूछ लेता हूं कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन में कितने संस्कार होते हैं? 16 के नाम बताओ। 16 संस्कारों के नाम बताओ जरा। किसी को नहीं पता? अब बता भी दूंगा तो याद तो रखोगे नहीं, आप रखोगे? एक बात और बता दूं, आप सभी संस्कार करते भी हो, लेकिन क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो सब हमको ज्ञान दे करके गए कि ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना, वो सारे संस्कार हम करते हैं, लेकिन उसको रुचि लेकर के नहीं करते। चलो नाम रखना है तो रख दो, इसको सबसे पहली बार भोजन करवाना है तो करवा दो। अन्नप्राशन संस्कार होता है, वो पहली बार
जब अक्षर अभ्यास होता है, पहली बार जब बालक लिखता है तो अक्षर अभ्यास, माँ सरस्वती का पूजन होता है, वो भी संस्कार है। उपनयन संस्कार होता है। चलो 1 से 16 तक गिनते जाना, मैं सभी संस्कार बता देता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो, नयन, जात कर्म, ये बालक के जन्म से पहले हो जाते हैं 4 संस्कार। गर्भधारण होता है तो पहला संस्कार, उस समय भी पूजा होती है, हम लोग करते भी होंगे, पहले से तीसरे महीने के बीच में। फिर 7वें महीने से 9वें महीने के बीच में वो गोद भराई संस्कार होता है, करते हो, करते सब हो, लेकिन हमको पता नहीं हमारी संस्कृति के संस्कारों के बारे में। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतो, नयन, जात कर्म। फिर जात कर्म के बाद जब बालक का जन्म हो जाता है तो नाल विच्छेदन होता है। माँ से बालक को, संतान को जब अलग किया जाता है वह भी एक संस्कार है, और जब अलग किया जाता है वही जन्म का मुख्य समय होता है। कुंडली में जो हमको समय लिखना रहता है ना, वो नाल विच्छेदन का ही लिखना रहता है। उसके बाद ये 5 गिनते भी जाना हो, मैं बताता जा रहा हूँ। 5 संस्कार के बाद आएगा नामकरण संस्कार। बालक के जन्म से 1 महीने के बीच में 30 दिनों के बीच में इस संस्कार को किया जाता है। बालिकाओं का नाम रखना चाहिए हमको 3 और 5 अक्षर, 2 और 4 अक्षर में, और बालक का नाम रखना चाहिए 3 और 5 अक्षर में। भगवान के नाम के अनुसार नाम होना चाहिए, भगवान के नाम के जैसा ही नाम होना चाहिए, या तो भगवान का ही नाम रखें हम। ये बब्बू डब्लू नहीं, ये न जाने क्या क्या वेस्टर्न नाम नहीं रखना। जैसा नाम रखेंगे वैसे उसके गुण हो जाएंगे। नामकरण के बाद में फिर संस्कार आता है नामकरण, चूड़ाकरण। जब बालक 3 वर्ष का होता है, उसके पहले अन्नप्राशन 6 महीने का होता है, तो 6 महीने के बाद सबसे पहले कुल देवी का पूजन होता है। कुल देवी के पूजन के बाद मामा जी आते हैं, मामा जी अपनी गोद में बिठा करके लाला को 5 कोल खिलाते हैं, 5 बार अन्न ग्रहण करवाते हैं। मामा जी की गोद में बैठ करके ही वो संस्कार होता है। लेकिन पाश्चात्य में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फोटोग्राफी पहले करवाएंगे, मामा जी को बाद में बुलाएंगे। कि हमारे बालक ने सबसे पहली बार ये खाया, सोशल मीडिया पर जब तक नहीं डाले, जब तक तो पूर्णाहुति होती नहीं। कहीं घूमने भी जाओ, जब तक लोगों को नहीं दिखाओ तब तक ऐसा लगता ही नहीं कि हम घूम के आए हैं। अपने आनंद ले लिया, आपने घूम के आ गए, बद्रीनाथ धाम या द्वारिका या कहीं पर भी घूमने गए हो, घूम फिर के आ जाओ और अपने घर में बैठ जाओ। लेकिन लोगों को जलाना है अपने को, तो भाई डालो, सबको पता लगना चाहिए कि हम गए हैं। अन्नप्राशन हुआ, अन्नप्राशन के बाद संस्कार आता है चूड़ाकरण, मुंडन संस्कार होता है। 1.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में, कोई 5 में करते, कोई 7 में करते, कोई 9 में करते हैं। मुंडन संस्कार होता है ना। उसके बाद एक संस्कार होता है बुआ जी या मासी जी की तरफ से, वो जो कड़े आते हैं चांदी के या कोई से भी, वो पहनाए जाते हैं। उसके बाद कर्ण भेदन, कान छिदवाना भी हमारे सनातन का एक संस्कार है, बालक हो के बालिका हो। और ये जो संस्कार बने हुए ना, इन सभी के पीछे लॉजिक है, कोई ना कोई कारण है। जब छोटा बालक डरता ज्यादा हो, हर छोटी छोटी बात पर उसको डर लगता हो, घबराता हो, कान के बीच में नीचे की तरफ एक ऐसी नस रहती है जो डर भगा देती है। फिर वो डरना धीरे धीरे कम हो जाता है, उसको भेदना जरूरी है। ऋषि मुनियों ने इसीलिए उस संस्कार को बनाया है। जिनके कान छिदे हुए रहते हैं, बिंदे हुए रहते हैं, वो कम डरता है। और भाई लोग इसीलिए पत्नियों से ज्यादा डरते हैं कि उनके कान छिदे हुए नहीं रहते हैं। समझ में आई? तो कान छिदवा लीजिए वाह। और महिलाओं के तो बड़े बड़े छिदे हुए रहते, तो वो किसी से नहीं डरती जगदम्बा। ये हमारे संस्कार है, ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। ये तो मजाक वाली बात आपको बोल दी, लेकिन संस्कार है और बहुत आवश्यक भी है।
इसके बाद संस्कारों की आगे की बात करें तो सबसे पहले बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ बनती है। जब पहली बार उसको कुछ लिखवाती है या बुलवाती है तो उसके जिह्वा पर शहद के द्वारा पहला गुरु माँ लिखी है। माँ उसको सभी संस्कार प्रदान करती है, तो वो भी एक संस्कार है। इसके बाद जब 8 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसकी उपनयन जनेऊ संस्कार होती है। जनेऊ संस्कार के बाद में वेदारंभ होता है, वेदों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है। फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो 25 वर्ष की उम्र में बालक वापिस आता है, उसकी दाढ़ी मूछ इत्यादि बना करके समावर्तन संस्कार होता है। फिर 25 वर्ष के बाद में विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार 15वां संस्कार है और 15वें संस्कार के बाद अंतिम संस्कार होता है। विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं होते, विवाह के बाद सीधे गोविंदाय नमो नमः अंतिम संस्कार। हमारे मध्य परम पूज्य रामदयाल जी महाराज पधारे हैं, सभी तालियां बजाते हुए उनका स्वागत कीजिए। देखो संस्कारों की बात चल रही है तो संस्कार रखते हुए हम भी बड़ों का स्वागत करें। तो जो जगत गुरु है उनको जब आसन प्रदान किया जाता है तो छोटों को हमेशा नीचे बैठना पड़ता है। तो हम अपने स्थान को यहाँ से त्यागते हैं, भागवत जी को प्रणाम करते हुए इस आसन को अभी के लिए त्याग रहे हैं। जय श्री कृष्ण सभी को।